नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट परवीन कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कुंडली के 7th हाउस के बाद कि कुंडली का 7th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का 7th हाउस क्या है? कुंडली का 7th हाउस हमारे लाइफ पार्टनर का हाउस भी कहा जाता है, जीवन साथी का हाउस। अगर वहां पे राहु सिचुएटेड है तो कुंडली में राहु वहां 7th हाउस में क्या शो करता है? कुंडली का 7th हाउस हमारा हाउस लाइफ पार्टनर है, हमारा बिजनेस है और हमारा अपोजिट वर्ड है और डीलिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड से है और एक लाइफ पार्टनर का घर भी कहा जाता है। अब वहां पे राहु सिचुएटेड है तो राहु क्या कर रहा है? राहु आपने देखा होगा, राहु अपनी इंपॉर्टेंस जहां पे भी होता है, मैंने बोला है कि वहां पे वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है। तो आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहेगा, चाहे वो आप बिजनेस के द्वारा हो, चाहे वो आप अपने लाइफ पार्टनर के द्वारा हो या फिर किसी भी बिजनेस के अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा आप अपनी एबिलिटी को वहां पर शो करें। ऐसा व्यक्ति जिसके 7th हाउस में राहु होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही खूब राजनीतिक भी होता है और अहंकारी भी होता है, किसी भी की सुनना पसंद नहीं करता और अपनी सुनाने में विश्वास रखता है। कहते हैं कि कुंडली का 4th, 7th एंड 10th हाउस हम केंद्र हाउस मानते हैं। अगर यहाँ पे राहु सिचुएटेड है तो रहने की वो केंद्र में आ गया। कहते हैं केंद्रपति दोष एक प्रकार का लग जाता है। अगर आपके केंद्र में पाप ग्रह आते हैं तो उनकी वो एबिलिटी खत्म कर देता है। लेकिन राहु है, राहु अपने एक में सेल्फिश है, वो वहां से अपने डिजायर्स को कंप्लीट जरूर करेगा, चाहे वो कैसे भी करे। तो सेम सिचुएशन राहु की है, राहु 7th हाउस में है तो राहु वहां पे बैठ के आपको हो सकता है कि आपकी अच्छी बिजनेस डीलिंग भी हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा हो सकती है। आपके मान लीजिए कि अगर 2nd हाउस का लॉर्ड वहां के साथ उसका संबंध है तो नेचुरल सी बात है कि वो व्यक्ति अपनी फैमिली के डिजायर्स के लिए, अपने इनकम के लिए, सेविंग के लिए कुछ भी करेगा, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा, वहां से उस गोल को वो अचीव जरूर करेगा। अगर उसका 3rd हाउस से संबंध बन जाता है तो 3rd हाउस से भी अगर उसका संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा, अपने यंगर ब्रदर एंड सिस्टर के द्वारा किसी भी तरह से अपनी कम्युनिकेशन, चाहे वो टेलीफोन है, चाहे वो कंप्यूटर लाइन है, किसी भी एंगल से वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करे। और कई बार ऐसा होता है कि जिनके 7th हाउस में राहु होता है तो ऐसे लोग अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी चीट कर देते हैं, क्योंकि वो हाउस हमारे लाइफ पार्टनर के साथ साथ हमारे बिजनेस पार्टनर का भी देखते हैं। वो व्यक्ति हो सकता है कि उसकी बिजनेस डीलिंग अच्छी हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के द्वारा हो या फिर किसी भी तरह से उसका बिजनेस करने का तरीका है, उसकी डीलिंग करने का तरीका ऐसा है कि जो सामने वाले पे एक अच्छी इम्प्रेस करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शनि और राहु क्या है। शनि और राहु हमेशा अपनी एबिलिटी दिखाते हैं। राहु अगर आपकी कुंडली में बेस्ट पोजीशन पे है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी की भी 7th हाउस में अगर राहु है तो बोल देते हैं कि इसका लाइफ पार्टनर का कहीं ना कहीं अफेयर होगा। अरे भाई, देखने बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि वो हाउस कई चीजों को रिप्रेजेंट करता है। खाली एक लव अफेयर ये नहीं है कि लाइफ पार्टनर है तो उसका लव अफेयर कहीं ना कहीं होगा। आप किसी के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कई बार कहती हूँ कि हो सकता है, चांसेस होते हैं, लेकिन वो दशाएं या अंतर्दशा उसकी लाइफ में आई हो, क्योंकि राहु है। राहु कई बार आप पहले डिग्रीज देखिए, राहु की कितनी डिग्री का है उस हाउस के अंदर। सेकंड, उस हाउस के लग्नेश की पोजीशन देखिए कि क्या वो ऐसा है, या उसके लाइफ पार्टनर की पोजीशन उसकी कुंडली में देखिए कि उसके लाइफ पार्टनर की पोजीशंस क्या है। फिर उसके लाइफ पार्टनर की कुंडली भी देखिए क्या वो ऐसा है, तब कहीं जाके आप इस बात के लिए जस्टिफाई कीजिए। लेकिन राहु है, कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि उसका लाइफ पार्टनर अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेल्फिश हो सकता है। कई बार आपने देखा है कि राहु अपनी बात को मनवाने में इंटरेस्टेड होता है, वो अपनी बात को कहे बिना नहीं रह पाता। अब राहु का इफेक्ट जाता है 11th हाउस पे। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस हमारी इनकम है, हमारी डिजायर्स है और हमारी
यंगर हमारे बड़े भाई का घर भी कहलाता, भाई बहन का घर भी कहलाया जाता है। हमारा फ्रेंड सर्कल भी वहां से बढ़ा देगा, एंटरटेनिंग के सिस्टम भी बढ़ा देगा। तो कहीं ना कहीं राहु हमें वहां से जितने भी 11th हाउस से जितनी भी चीजें हैं वो एक्सेप्ट करना चाहेगा, क्योंकि राहु क्या है, आपके पिछले जन्म के वो डिजायर्स है। तो हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में वो डिजायर्स कंप्लीट ना की हो, जिसकी वजह से राहु उस हाउस में जब आपकी कुंडली में आया है तो वो उस हाउस से जितनी भी चीजें हैं उन सबको पाना चाहेगा। लगन क्या है आपका? लगन आपकी खुद की सेल्फ की आइडेंटिफाई है, आपकी आइडेंटिफाई है, आपको रिप्रेजेंट करता है, आपको शो करता है, आपका नेम एंड फेम है वहां से। तो ऐसे में क्या होता है कि राहु जब वहां पर है तो राहु अपनी एबिलिटी जरूर दिखाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि 7th हाउस में राहु और लगन में केतु है, तो राहु क्या है, राहु जब आपका 7th हाउस ग्रेसफुल होगा तो कहीं ना कहीं आपका भी नेम एंड फेम बढ़ेगा। चमक कौन रहा है? लगन। तो लगन हो सकता है कि लग्नेश कहीं ना कहीं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हो, अपनी एबिलिटी को शो करता हो। उसके बाद सब नए जाता है 3rd हाउस को। 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस हमारा कम्युनिकेशन है, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, आपकी टेलीफोन कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, आपकी नॉलेज है, आपके नेबर हैं, और आपकी एजुकेशन भी वहीं से देखी जाती है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा अपने यंगर ब्रदर एंड सिस्टर के प्रति के लिए, या फिर उसके कम्युनिकेशन टेलीफोन के द्वारा या कंप्यूटर के माध्यम से वो अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि राहु क्या है, राहु अपने आप में डिजायर्स है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी एबिलिटी शो जरूर करेगा, चाहे वो कम्युनिकेशन के द्वारा हो या अपनी रिलेशनशिप के द्वारा हो, वो लोगों को दिखाएगा कि देखिए मैं हूं। क्योंकि राहु क्या है, राहु अपने आप में एक डिजायर्स, और डिजायर्स के लिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ, जैसे हम मानते हैं कि हम अपने डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए गए हैं, राइट, हम घर से निकलते हैं कुछ लेने के लिए, तो कई बार हमें अच्छी चीजों को भी फेस करना पड़ता है और बुरी चीजों को भी फेस करना पड़ता है। क्योंकि पैसा कमाना, नेम एंड फेम कमाना इतना इजी नहीं होता है लाइफ में। तो उसके लिए जब तक आप कहीं ना कहीं अपने आप को मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, आपको अपने आप में एबिलिटी शो करनी नहीं आएगी, तब तक आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते। राहु का काम क्या है? राहु कहीं पर भी है आपकी कुंडली में, वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है। 7th हाउस के व्यक्ति काफी कूटनीतिज्ञ, ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड होते हैं। क्या 7th हाउस का संबंध 10th हाउस के साथ है? अगर 7th हाउस का संबंध आपके 10th हाउस के साथ है तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रो करेगा। या लग्नेश का संबंध भी अगर 7th हाउस के साथ है तो भी आपका बिजनेस, अगर आप कहीं एक अच्छा बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो जरूर करेगा। राहु सेल्फिश तो नहीं कह सकते, क्योंकि आप, कुछ लोग बोलते हैं कि 7th हाउस में राहु है तो उसका लाइफ पार्टनर सेल्फिश हो सकता है, अपने बारे में सोचेगा। नहीं, अपने बारे में सोचना गलत नहीं होगा, लेकिन किसी को हार्मफुल करके अगर आप अपने डिजायर्स को कंप्लीट कर रहे हो, किसी का मन परेशान करके कह रहे हो इस काम को, तो वो चीज गलत होती है। नमस्कार, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता।